हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र भंडारी और आप हो मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते चौथान में। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जागर से संबंधित या देवी देवताओं से संबंधित या उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित वीडियो को देखते रहते हो, तो आज दोस्तों एक ऐसा जो सवाल हर किसी के मन में होता है और हमारे पास ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि हंक या घात क्या होता है। हंक या मतलब घात होता क्या है। तो हंक भी वही चीज़ हुई जो घात है, घात भी वही चीज़ हुआ जो हंक है। लेकिन हंक के जो बात है, हंक की जो बातें होती है, हंक और घात एक ही होता है। और वो दो प्रकार की मतलब इनकी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। ये कहते हैं मन घात, मन से किसी से मतलब मन से किसी से रूठ जाना या मन से किसी के लिए कोई चीज़ कोई शब्द बोल देने, मतलब मुंह से कोई किसी के लिए नॉर्मली कोई झगड़ा हुआ कुछ हुआ उसमें कोई शब्द बोल देने, ये मन घात होता है। और एक घात ऐसी होती है जिसमें देवता को पुकारा जाता है। तो एक घात ही हुई और एक हुआ मन घात, एक देव घात एक मन घात। तो होता क्या है दोस्तों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमारे उत्तराखंड में कहीं भी चले जाओ, तुम किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पे घात पक्की निकलती है कि पुरानों का घात है, नयों का घात है। और घात से हंक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आज के ज़माने में। हम जैसे जागर में जाते हैं, वहाँ पे भी अगर हम देवता वगैरह नचाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बात को लेके हंक बीच में आ जाता है। तो हंक एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को आगे नहीं बढ़ना देता है। घात मतलब एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ना देता है। और घात की जो प्रक्रियाएं हैं, घात की जो लक्षण है, घात लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि जब लोगों के घर में ये चीज़ें आती हैं तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि भैया लोग घात क्यों डाला जाता है, देवता क्यों पुकारा जाता है, ये इससे होता क्या है, या इससे नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों होता क्या था कि देखो, पहले ज़माने में लोग जो थे कि न्याय नहीं थी, न्यायाधीश नहीं था हमारे पास, कोर्ट नहीं थी हमारे पास, पुलिस नहीं थी हमारे पास रक्षा करने के लिए। तो उस टाइम में देवी देवता ही सारे काम हमारे लिए किया करते थे। वो न्याय भी हमें दिया करते थे, हमारी रक्षा भी किया करते थे। और इसी तरीके से कई कुछ क्रियाएं हमारी देवी देवताओं से जुड़ी होती थी और देवी देवताओं पे ही हमारा एक अटल विश्वास होता था, जो कि आज धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो जो आज जैसे विलुप्त हो रही है, तो आज के बच्चे उस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो घात की जो प्रक्रिया है, घात लोग न्याय के लिए, देवता लोग न्याय के लिए पुकारते थे। या तो किसी के ऊपर कहते थे ना कि किसी के ऊपर जो है कोई किसी के ऊपर कोई संकट आ गया तो देवता पुकारते हैं, तो वो घात नहीं होता। हाँ, किसी की कोई चीज़ खो गई, किसी की कोई वस्तु खो गई, किसी का सोना खो गया, पैसा खो गया, या किसी के ऊपर किसी ने कलंक लगा दिया कि भैया नहीं, तूने चोरी की है, जबकि उसने नहीं चोरी की है, और इसमें ज़बरदस्ती के सौदे में कि भैया तूने चोरी की है, तो ये भी एक ये हो जाता है किसी के ऊपर कलंक लगाना। तो कलंक लगाना या दुल्हनचित लगाना कहते हैं, कई जगह दुल्हनचित लगाना कहते हैं, कहीं कहते हैं कि कलंक लगाना, तो ये घात हो जाती है। अब कलंक लगाया तो उन्होंने क्या किया, भाई हम तो मतलब उस टाइम पे क्या था ना कि देवी देवताओं का ही ज़्यादा प्रकोप था, और न्याय वगैरह का जो भी काम करते थे देवी देवताओं से ही होता था, जो कि हमारे पास पुलिस वगैरह उस टाइम पे ना हुआ करती थी। तो उसी बीच में क्या होता है कि तब लोग जो हैं अपने को न्याय देने के लिए, अपने को न्याय पाने के लिए देवी देवताओं को पुकार लगाते थे, जो कि पुकार लगाई जाती थी। और पुकार लगाते थे वो आज भी कई जगहों पे लोग अभी भी करते हैं इस कार्य को कि पुकार लगाते थे। कई देवी देवता कहते हैं ना कि घतेरू देवता है, तो कहीं देवी देवता हमारे ऐसे नहीं बोलना चाहिए एक तरह से कि घतेरू देवता है, ये बोलना चाहिए कि न्याय के देवता है। कई जैसे राजवंशी गोरिया हमारे न्याय के देवता है, ढोंडिया नारसिंह है, दूधाधारी नारसिंह है, जो कि न्याय के देवता है। जैसे अब होता तो क्या था ना कि पहले भी और अभी भी, जैसे कोई लड़की की शादी हुई, अब लड़की की शादी हुई तो अब उसके ससुराल में उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या उसके साथ जो है वो व्यवहार नहीं हो रहा है कि जो होना चाहिए था, उसके साथ कुछ गलत है, कलेश हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो वो जो बहन होती थी वो क्या करते थे कि अपने मायके का देवता पुकार लेते थे। तो मायके के देवता पुकार लेते तो वो भी एक तो होता क्या था कि वो लोग अपने मायके का देवता पुकार लेते थे, जो कि घात होती है।
अब घात जब वो पुकार लेते थे न्याय के लिए, तो देवता भी जो है न्याय देता था उस घर में, उन जिसने परेशान किया है, जिसके प्रति उन्होंने देवता पुकार रखा है, उसको जो है उसके साथ कुछ ना कुछ देवता ऐसा करता था कि उनको किसी तरह से भी चैन नहीं रहने देता था। या तो वहाँ नाचने लग जाता था, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी बना दे। क्योंकि घात का होता ही है कि जो भी पुकारेगा, जैसे किसी ने किसी के लिए पुकार दिया, जिसकी गलती होगी देवता वहीं जाएगा, देवता वहाँ पे ही लगेगा, उसी आदमी को परेशान करेगा। और उस आदमी के ऊपर जब वो परेशान करेगा तो होता क्या है कि उसके घर में या तो एक तो ऑटोमेटिक ही कोई बीमारी बन जाएगी, या फिर बनते बनते काम टूट जाएंगे आगे के लिए। जैसे कभी चलते फिरते बीमारी लग जाएगी, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो ये घात के ही लक्षण हैं। जबकि ये होता है कि हमारे जो आज के लोग हैं ना, कि उनके हो क्या गया कि आज के लोग जो हैं, उनके दादा लोग जैसे दिल्ली चले गए या देहरादून मुंबई कहीं भी चले गए, अब दादा लोगों के शायद किसी के साथ पहले झगड़ा रहा होगा, उन्होंने कहीं देवता पुकार रखा होगा, तो उस बीच में अब जो हमारे लोग दिल्ली में उनके नाती पोते रह रहे हैं, तो उनको कोई पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, बीमारी कुछ नहीं आती है, वो कई चीज़ों से परेशान है। कोई कहता है उनके घर में जादू हो रखा, कोई कुछ कोई कुछ। तो घात जो है कई रूप बनाता है, छल का रूप बनाता है, जादू टोने का रूप बनाता, ग्रहों का रूप बनाता, कि कहते हैं ना शनि लग गया, अब शनि की पूरी प्रक्रिया की शनि नहीं निकला, छल लग गया, छल की पूरी प्रक्रिया की छल नहीं निकला, या जादू टोने का बता रखा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या, जादू टोना नहीं निकला। तो होता क्या है कि ये हंक के ही कारण है, क्योंकि हंक मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर छल होता है, या बहुत कम लोग हैं जो छल से परेशान होते हैं, या फिर जादू टोने से, या फिर ग्रहों से परेशान होते हैं। आधे से ज़्यादा जो हमारे, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जो कि आधे से ज़्यादा लोग हंक से परेशान हैं। सबके घर में लगभग हंक चीज़ चलती रहती है। तो हंक की ये होता है, ये नुकसान होते हैं, कहीं बीमारी होगी, चलते फिरते काम नहीं बने, परेशान रहता, मन चंचल रहता, और यहाँ तक कि कोई कोई पागल हो जाता है, और कहीं कहीं पे स्थिति इतनी खराब हो जाती कि जो है कि जवान जवान इंसान मरने शुरू हो जाते हैं लगातार। अगर एक जाता है तो कहते ठीक है, वो एक मर गया तो ये है कि भैया हाँ ठीक है, वो उसका कोई हो सकता है यहीं तक रहना होगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि कई बार ये हो जाता है कि एक परिवार है, जैसे आप पहले पहले वो एक दादा रहे होंगे, अब उनके मतलब 3-4 परिवार हो गए, तो 3-4 परिवारों में लगातार ये घटना घटनी, तो ये समझ लेना कि एक तरह से हंक का प्रकोप चलने लग गया है। ये होता हंक। तो इसके पूजा के विधान ये होते कि भैया अपने घर में आओ, गांव में आओ, वहाँ से दाने शाने लोगों से थोड़ा जानकारी ली जाए, और उसके बाद इसकी खोज की जाए कि कौन है, क्या है, कैसा हुआ था। और फिर उसके बाद जहाँ पे खेतों के हिस्से होते हैं, जहाँ पे 2 हिस्से होते हैं, वहाँ पे बीच में एक पत्थर गाड़ा जाता है, उसको बोलते हैं वार्ड। वार्ड को माना जाता है न्याय का देवता, यानी कि ब्रह्मा भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है वार्ड को। तो ब्रह्मा भगवान के दर्जा के मुकाबले ब्रह्मा भगवान के सामने न्याय किया जाता है। 2 पक्ष रखे जाते हैं, एक जिसने गलती कर रखी है, एक जिसने नहीं कर रखी, दोनों पक्षों को खड़ा किया जाएगा वहाँ पे। तो दोनों पक्षों को खड़ा करने के बाद 5 पंच एक साइड, 5 पंच दूसरे साइड होते हैं। तो वहाँ पे फिर फैसला किया जाता है, जिसकी गलती होती है, जिसकी गलती नहीं होती, उससे माफ़ी मांगी जाती है। ये हंक पूजने की प्रोसेस है। चाहे वहाँ पे आप बलि हैं, क्या है, कैसी क्रिया है किसकी, वो गुरु के ऊपर बात होती है, जो गुरु जिस तरीके से जो विधान चलाएं, तो वहाँ पे ये तो क्रिया करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ होता है जो मन घात की मैं बात कर रहा था, कि भैया मन किसी के प्रति कस जाना, मन में कोई बात आ जानी, उसके प्रति थोड़ा ये हो जाना कि भैया इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला। या फिर कई लोग जैसे परिवार में कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे एक परिवार आगे अच्छा बढ़ रहा है, एक नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसमें भी हो जाता है मन घात। तो मन घात का भी सेम प्रक्रिया होती है। मन घात पर्सनली किसी के नुकसान तो नहीं करता, लेकिन आदमियों को परेशानी में ज़रूर डाल देता है। उसमें भी बीमारी बनना, या शरीर का ठीक ना रहना, कभी कुछ होता रहता, घर में कलेश बनना, ये सब मन घात के कारण भी होते हैं, और देव घात के कारण भी होते हैं। तो ये इस तरीके से घात की और हंक की, ये हंक भी जो होता है यही होता है, घात भी एक ही बात है। हाँ, घात बोलो चाहे हंक बोलो, बात एक ही है। तो ये क्रियाएं जो है घात के साथ चलती है। तो ये था आज घात के टॉपिक। तो जो भी भाई बंद जैसे देश विदेशों में रहते हैं, उनके वो इस तरीके से जब परेशान होते हैं ना, तो किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, पीर पैगंबर वालों के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको कुछ दिन, 1 महीने 2 महीने तो फ़ायदा होता है, फिर वहीं
ढाक के पात बल 3 बराबर, फिर बराबर ही हो जाता है हिसाब किताब, क्योंकि इसमें जो देवी देवता है ना उनकी पूजा होनी जरूरी है। अगर तुम घात भी पूज रहे हो, जैसे घात पूजी तुमने, वो वार्डा में गए तुम, वहाँ पे तुमने कस निकाल दिया, हंक निकाल दिया, कस बोलते हैं इसको, वैसे कस निकालना भी कहते हैं, हंक निकालना भी कहते हैं, कहीं कस कहीं हंक कहीं घात पूजना कहते हैं। तो जब वहाँ पे घात पूजी जाएगी, कस निकाला जाएगा, हंक निकाला जाएगा, तो उसके बाद उस देवता को नचाना है, या तो नाचने वाला अगर तुम्हारे अपने घर का देवता है तो उसको वहाँ पूजना है, या किसी के मतलब मायके से है तो वहाँ पूजना है, या किसी के किसी दूसरे घर से है या दूसरे गाँव से है तो वहाँ पूजना है। उस देवता को पूज के ही छोड़ना है, यानी कि हंक घात कस निकाल दिया और उसके बाद देवता छोड़ दिया, देवता नहीं छोड़ना, देवता पूजना जरूरी है। अगर तुम देवता नहीं पूजोगे तो सारी क्रियाएं जो है खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं, बराबर 0-0 हो जाएगा सारा। तो घात पूजनी जरूरी है, तो उसके पीछे का देवता पूजना भी जरूरी है। अगर तुम देवता नहीं पूजते हो तो कस निकालने का, हंक निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर, क्योंकि उसके पीछे जो देवता है उसकी मान्यता रखनी भी जरूरी है, क्योंकि न्याय का देवता है, उसने न्याय दे रखा है, इसलिए उसकी मान्यता जरूरी है। फिर उसमें ये होता है कि जैसे लोग घाट डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैं तेरी को पूजा दूंगा, देवता के लिए एक देवता को कहते हैं कि भाई जो भी देवता होगा उसको कहेंगे कि भैया तू मेरी इस बात को, मतलब मेरी को न्याय दे देगा, मेरी इस बात को पूरी कर देगा। जैसे एक मन्नत मांगना होता है वैसे वहाँ पे भी होता है कि भाई तू मेरी बात को पूरी करेगा या मेरी को न्याय देगा तो मैं तेरे को पूजा दूंगा, मैं तेरे को घंटी चढ़ाऊंगा या मैं तेरा भंडारा कराऊंगा। तो इस तरीके से ये पूजा होनी भी जरूरी है 100%। अगर तुम देव पूजा नहीं करते हो, सिर्फ कस हंक निकालते हो, तो तुम्हारा कस और हंक निकालने की कोई मान्यता नहीं है जब तक तुम देव पूजा नहीं कराते हो। तो इस तरीके से ये देव पूजा की क्रिया, हंक की क्रिया होती है, जिससे कि यहाँ सभी लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, इस बीच में जो भी गलती हुई होगी मेरे शब्दों में, या जो भी बात आपको बुरी लगी या जो भी गलती हुई हो मेरे से, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए मेरे भाई बंदा आ रखे हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।